मंगलम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। यहाँ तक भी मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का मैंने जो कंटेंट स्टार्ट किया है और उसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ से कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन मैंने निकाले हैं जो आपको बेहतरीन रिस्पांस और रिजल्ट देंगे। ठीक है, और वहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझने पे मजबूर कर देगा कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। जो बच्चा सही से पढ़ा होगा उसी को सल्यूशन दिमाग में आएगा, वरना मिस करेंगे। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है वन लाइनर, ध्यान रखिएगा, वन लाइनर का ये कॉन्सेप्ट मैं लेके डेली आऊँगा और यहाँ पे हम बताएंगे कि आखिर इस प्रश्न का क्या सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन में चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन बराबर आपको रात के 9 बजे मिलता रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अलग तरीके का कॉन्सेप्ट है और डेली हर चैप्टर का हम वो कह सकते हैं कि ऐसे समझिए कि मक्खन निकाल कर आपको देंगे। ठीक है ना? तो मक्खन वो चीज होता है जो बहुत यूनिक चीज है, तो जानते हैं आप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, खासकर व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी का एल्गी का अध्ययन किसे कहते हैं। बड़ा ही सिंपल और सरल क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया है। लेवल नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, मतलब एकदम नीचे, और नीचे से हम लोग ऊपर की तरफ चलेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस बराबर बना रहे। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी। एल्गी का स्टडी को क्या कहते हैं? मैं आपको बता दूं कि एल्गी के स्टडी को दो शब्दों से जानते हैं। एक माइकोलॉजी भी कहते हैं और दूसरा फाइकोलॉजी भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है ना? क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी के साथ साथ फाइकोलॉजी भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना, इसका मैं चलिए स्टडी ऑफ एल्गी की बात करें तो ये दो चीजें हैं। एक आपका है स्टडी ऑफ माइकोलॉजी, माइकोलॉजी कहते हैं। दूसरा जो टर्म है स्टडी ऑफ फाइकोलॉजी, ध्यान रखिएगा क्या है, फाइकोलॉजी है। इस दोनों का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना। किसका? एल्गी का अध्ययन करना। दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। कभी भी जब भी ये क्वेश्चन आए तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है कि माइकोलॉजी करें या एल्गोलॉजी करें, तो दोनों में से जब भी आए तो एक ही विकल्प रहेगा। हाँ, लेकिन आपको ये जब और ऑप्शन दिखे तो वहां पे कंफ्यूज नहीं करना है। तो पहला विकल्प में व्हाट इज द स्टडी ऑफ एल्गी की अगर हम बात करें तो दो विकल्प आएंगे, एक माइकोलॉजी और दूसरा फाइकोलॉजी। इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी देख ले रहे हैं। फाइकोलॉजी, ठीक है, यहाँ पे फाइकोलॉजी है, लेकिन एक और क्वेश्चन में आपको एल्गोलॉजी वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? विच पिगमेंट इज कॉमन इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट। जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट है, खासकर हमने जो प्लांट किंगडम का चैप्टर पढ़ा था वहां पे ऐसा कौन सा कॉमन पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस में होता है। तो मैं आपको बता दूं क्लोरोफिल ए। ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल ए आपको याद रख लेना है। क्या याद कर लेना है? क्लोरोफिल याद कर लेना है। और क्लोरोफिल में कौन? ए वाला, क्योंकि ए बी सी डी ई डिफरेंट टाइप के पाए जाते हैं। लेकिन आपको जो याद रखना है, यही याद रखना है कि ऑल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में जो कॉमन है वो कौन सा है? क्लोरोफिल ए होगा। जवाब देख लेते हैं इसका क्या है। जवाब की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफिल आपको दिखेगा। क्वेश्चन के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में सबसे फर्स्ट डिवीजन कब होता है? फर्स्ट डिवीजन प्लांट किंगडम में कब होता है? तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्लांट के, जैसा कि मैंने अभी भी जो
एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन थर्ड मैंने पढ़ाया था, वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि प्लांट किंगडम के अंतर्गत जो ऐसी कौन सी सेल है जहां पे सबसे पहले डिवीजन होता है। अगर आपके दिमाग में हो तो थोड़ा सा इसको आपको बताना है, ठीक है। विचार करिए और बताइए, फिर इसका जवाब तो हम देंगे ही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे विच इज द फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो प्लांट किंगडम में ऐसा कौन सा है सेल है जिसमें सबसे पहले डिवीजन मिला था, तो वो नाम कौन सा है, एल्गी। आपको याद रख लेना है, कोई भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो याद कर लीजिए जब भी एल्गी का जिक्र आए तो ये सबसे पहले प्लांट किंगडम का ऐसा सेल है जहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, एल्गी। और एल्गी के बाद पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। फाइकोलॉजी पहले में दिखा था और यहाँ पे माइकोलॉजी आपको दिखेगा, तो इस वजह से रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ऑप्शन थोड़ा सा इसका यहाँ पे अलग है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विच रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन एल्गी में, एल्गी में वो कौन सा फूड मटेरियल है जो आपको देखने को मिलता है, थोड़ा सा विचार करना है। उसी को आएगा जो एक एक लाइन पढ़ा है और सोल्यूशन आपने जो नोट्स प्रॉपर बनाए हैं उसको भी आपको रिवीजन करते रहना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विच रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन द एल्गी। ध्यान रखिएगा जब भी ये पूछा जाए कि एल्गी में फूड रिजर्व मटेरियल कौन सा है, तो आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज आना चाहिए, क्या, स्टार्च। ये कब आए, जब एल्गी के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, एल्गी के बारे में पूछा जाए, तब आपको यही सही करना है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे स्टार्च, ये भी देखते चलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, नेम द फीमेल सेक्स ऑर्गन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम। तो आपको याद रखना है कि जब भी ये पूछा जाए तो आपको सिर्फ और सिर्फ आर्चिगोनियम याद कर लेना है, ठीक है। आर्चिगोनियम ये आपको याद रख लेना है। और इसका जो शेप होता है कैसा होता है, फ्लास्क के आकार का होता है, फ्लास्क के शेप का ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर यहीं पे मेल होता तो क्या कहते हैं, मेल को एंथ्रीडियम कहते हैं, क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम कहते हैं, ठीक है। और इसी को एक और नाम से कह सकते हैं एंथ्रोजॉइड, ध्यान रखिएगा, एंथ्रोजॉइड भी इसे आप कह सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे आर्चिगोनियम इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा मैंने दो चीजें बताई थी, एक मैंने ये बताया था कि ब्रायोफाइटा मैंने दो चीजें बताई थी, एक स्पोरोफाइट और दूसरा क्या मैंने आपको बताया था, गैमिटोफाइट कैरेक्टर बताया था। तो दो कैरेक्टर में ब्रायोफाइट का मेन प्लांट बॉडी कौन सी होगी, तो यहाँ पे आपको मेन प्लांट बॉडी की अगर हम बात करें तो दो चीजें मिलती हैं, एक होता है गैमिटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। एक है आपका क्या है, गैमिटो, ध्यान रखिए, गैमिटोफाइट, और दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट की अगर हम बात करें तो गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट होता है, और गैमेटो का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लांट बॉडी जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन हो, किसका फॉर्मेशन हो, गैमीट का। जबकि दूसरा क्या है, स्पोरोफाइट है। जब स्पोरोफाइट पूछा जाए तो एक ऐसा प्लांट जहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, स्पोर का, किसका, स्पोर का। तो यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी
बॉडी है, खासकर ब्रायोफाइट की, तो आपको गैमेटोफाइट लगाना है। और जब यही पूछ लिया जाए टेरिडोफाइट के संबंध में, क्या टेरिडोफाइट के संबंध में पूछा जाए, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर जो है बदल जाएगा, स्पोरोफाइट होगा। क्या होगा? स्पोरोफाइट। बहुत बारीक है लेकिन गड़बड़ी यहाँ पे होती है, ठीक है। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं कि जब ब्रायोफाइटा का पूछा जाए मेन प्लांट बॉडी तो गैमेटोफाइट, और जब टेरिडोफाइट पूछा जाए तो आपको स्पोरोफाइट टिक करके आना है, ठीक है। चलिए, ये वन लाइनर इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा, तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच डिवीजन इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम? प्लांट किंगडम का ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो इसे एम्फीबियन कहा गया है? मैं आपको बता दूं कि एम्फीबियन का मतलब क्या है। सबसे पहले ये समझ लेना है, एम्फी का मतलब क्या होता है? बोथ होता है, ध्यान रखिएगा, बोथ होता है। एक ऐसा कैरेक्टर जो जल के अंदर भी मिलेगा, जो वाटर में भी आपको देखने को मिलेगा, और जो आपको और कहाँ पे मिलेगा? टेरेस्ट्रियल, ध्यान रखिएगा, टेरेस्ट्रियल नेचर में, मतलब जो लैंड पे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे प्लांट को क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और एम्फीबियन में कौन आता है? ब्रायोफाइटा आता है। कौन आता है? ब्रायोफाइटा। इसका रीजन सबसे बड़ा मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइट को क्यों एम्फीबियन कहा गया है, क्योंकि इनके रिप्रोडक्शन के समय जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। देखिए, एक क्वेश्चन के साथ एक जवाब नहीं, बल्कि आपको 3 से 4 या 5 भी जवाब आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, ब्रायोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज द कंडक्टिंग टिश्यू इन टेरिडोफाइट? टेरिडोफाइट के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि ये एक ऐसा प्लांट है जो फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। ध्यान दीजिएगा, कैसा प्लांट है ये? फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट है। वैस्कुलर का मतलब क्या? जहाँ पे दो चीजें मिले, जाइलम और फ्लोएम। ध्यान रखिएगा, जाइलम और फ्लोएम का जो वाटर कंडक्शन और फूड का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेरिडोफाइट्स कहते हैं। और ये तब आपको याद रखना है जब ये पूछा जाए कि टेरिडोफाइट का जो यूनिक कैरेक्टर है वो कौन सा होगा, आपको जाइलम और फ्लोएम याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जाइलम से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है और फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन की ये कह रहा है कि जाइलम और फ्लोएम आपका ये सही जवाब है, ठीक है। इसके साथ साथ और आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज इन टेरिडोफाइट? जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जब ब्रायोफाइट आया था तो यहाँ पे आपको केवल और केवल स्पोरोफाइट, ध्यान रखिएगा, स्पोरोफाइट याद कर लेना है, और यही इसका सही जवाब भी होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे एक ही क्वेश्चन को पढ़ते चलना है, ठीक है, और उसका जवाब भी देते चलना है। व्हाट आर द हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट? हेटेरोस्पोरस क्या होता है? सबसे पहले आपको ये समझना है, क्योंकि जब आपको ये टर्म दिख जाए, ध्यान दीजिएगा, जब आपको ये वाला टर्म दिख जाए, एक होता है हेटेरोस्पोरस और दूसरा होता है क्या? होमोस्पोरस। होमो का मतलब क्या होता है? होमोस्पोरस एक ऐसा स्पोर जहाँ पे सभी के सभी कैसे हों? सिमिलर हो। कैसे हों? सिमिलर टाइप के दिखें, ऐसे कैरेक्टर को होमोस्पोरस कहा जाता है। जब हेटेरोस्पोरस तब कहेंगे जब एक छोटा होगा, और दूसरा जो है बड़ा होगा, तो ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये जो हेटेरोस्पोरस है किसमें दिखेगा? साल्विनिया में आपको देखने को मिलेगा। किसमें? साल्विनिया में देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है बच्चा ध्यान रखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, प्लांट प्रोड्यूसिंग
अगला क्वेश्चन है, चेंज कर लेते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे प्लांट प्रोड्यूसिंग टू टाइप्स ऑफ स्पोर, एक है माइक्रो और दूसरा है मैक्रो। अगला है विच प्लांट ग्रुप शो द सीड हैबिटेट ऑफ फर्स्ट टाइम, ऐसा कौन सा सीड है, ऐसा कौन सा प्लांट का ग्रुप है जिसमें सबसे पहले सीड देखा गया था? तो जिम्नोस्पर्मा देखा गया था। किसको देखा गया था? जिम्नोस्पर्मा, ये याद रखना है। जिम्नो और स्पर्मा दो चीजों से मिलकर बना है। एक होता है जिम्नो का मतलब नेक्ड होगा, क्या होगा? नेक्ड होता है। और स्पर्मा का मतलब क्या होता है? सीड होता है। एक ऐसी सीड जो कवर्ड, ध्यान रखिएगा, एक ऐसी सीड जो पूरी तरीके से क्या होती है? नेक्ड होती है। और यदि यही एंजियोस्पर्म होता तो फ्लावर प्रोड्यूस करने वाले प्लांट का सीड पूरी तरीके से कवर्ड होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और अगला क्वेश्चन का जवाब क्या है देखिएगा, यहाँ पे आपको जिम्नोस्पर्म, जिम्नो के बाद अगला है विच टिश्यू इज एब्सेंट इन ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में ऐसा कौन सा टिश्यू है जो एब्सेंट होता है? तो मैंने आपको ये बताया कि ये टेरिडोफाइट के पहले आता है। कौन सा? टेरिडोफाइट के यदि पहले आता है तो ध्यान रखिएगा जाइलम और फ्लोएम, यहाँ पे दोनों चीजें क्या होंगी? पूरी तरीके से यहाँ पे एब्सेंट होती हैं। क्या होती हैं? एब्सेंट होंगी, जाइलम और फ्लोएम। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच जिम्नोस्पर्म इज ए लिविंग फॉसिल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि सर ये बताइए कि विच जिम्नोस्पर्म इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल्स किसे कहा जाता है? आपको ये याद रखना है कि जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पे थोड़ा सा ये याद रखना है कि एक ही विकल्प है, खासकर टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें, जिम्नोस्पर्मा की बात करें, तो आपको एक याद कर लेना है, जिंको। क्या याद करना है? जिंको को याद कर लेना है और इसका यही सही जवाब होगा। ठीक है, क्या याद कर लेना है? जिंको बाइलोबा, इसका पूरा नाम ये आपको याद होना चाहिए, जिंका बाइलोबा, ये इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 के बाद 16 नंबर, 15 के बाद 16 नंबर, यहाँ पे इसका जवाब देख लीजिएगा। और इसके जवाब के बाद आगे की तरफ चलते हैं। विच प्लांट ग्रुप इज नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, तो यहाँ पे कौन होगा? टेरिडोफाइट होगा। कौन होगा? टेरिडोफाइट होगा, कोई और नहीं बल्कि कौन होगा? टेरिडोफाइट आपको सही करना है। क्या सही करना है? टेरिडोफाइटा, क्या? टेरिडोफाइटा को याद कर लेना है, इसका यही सही जवाब हो, क्योंकि पहला जो है वो इसी को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है विच जनरेशन इज डोमिनेंट इन ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में ऐसा कौन सा जनरेशन है जो पूरी तरीके से क्या हो? डोमिनेंट नेचर में। किस नेचर में? डोमिनेंट हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब ब्रायो आए तो गैमेटोफाइट टिक करना है, और जब टेरिडोफाइट आए तो स्पोरोफाइट को टिक करके आगे जाना है। ठीक है, इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 18 नंबर, व्हाट आर द हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक का मतलब हैप्लॉइड स्टेज, डिप्लॉन्टिक का मतलब डिप्लॉइड स्टेज, और हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब पहले हैप्लॉइड और फिर डिप्लॉइड। सबसे पहले इसका मतलब क्या, थोड़ी देर देखिएगा। यहाँ पे अगर हम जवाब की बात करें तो प्लांट बॉडी का डोमिनेंट फेज ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? सिंपलेस्ट एल्गा, क्या कहते हैं भाई? सिंपलेस्ट एल्गा किसे कहते हैं? याद रखिएगा, सिंपलेस्ट एल्गा की अगर हम बात करें तो आपका क्लेमाइडोमोनास है। कौन है? क्लेमाइडोमोनास आपके दिमाग में आना चाहिए जब ये पूछा जाए कि सिंपलेस्ट एल्गा कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मेन रिजर्व फूड इन रेड एल्गी, रेड एल्गी में कौन सा ऐसा रिजर्व फूड है जो देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? फ्लोरिडियन स्टार्च। क्या याद रखना है? फ्लोरिडियन, ध्यान रखिएगा, फ्लोरिडियन
फ्लोरिडियन स्टार्च आपको याद रखना है। क्या रखना है? फ्लोरिडियन स्टार्च आपको याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं और अगला है विच एल्गी कंटेन फाइकोसाइनाइड पिगमेंट। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जिसमें पाया जाता है? तो आपको साइनोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है विच एल्गी कंटेन फाइकोसाइनिन पिगमेंट। क्या? फाइकोसाइनिन पिगमेंट, आपको ये अगला क्वेश्चन था। व्हाट विच एल्गी कंटेन फाइकोसाइनिन पिगमेंट, आपको सिर्फ और सिर्फ साइनोबैक्टीरिया याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है? साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि साइनोबैक्टीरिया की खास बात क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसे हम BGA भी नाम से जानते हैं। इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है और ये एल्गी है तो ये बैक्टीरिया इसे कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा यूनिक कैरेक्टर है जो एल्गी से अलग करके साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। व्हाट इज स्टोर्ड फूड इन द ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का जो चलिए क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिएगा। अगला क्वेश्चन साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द स्टोर्ड फूड इन ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का स्टोर्ड फूड कौन है? केवल 25 क्वेश्चन कराएंगे तो आपको लैमिनेरिन और मैनिटॉल क्या याद करना है? लैमिनेरिन और मैनिटॉल याद कर लेना है आपको यहाँ पे, ठीक है। दो चीजें याद करना है, एक लैमिनेरिन और मैनिटॉल, और क्या? मैनिटॉल को यूज कर लेना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। विच इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ऐसा कौन सा है जो सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, आपको बताना है। मैंने आपको करा दिया था, क्या करा दिया था? विच इज स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। अगला क्वेश्चन है ये आपको बताना है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जैमिया पिग्मिया है। कौन है? जैमिया पिग्मिया, याद रखी लीजिएगा। क्या नाम है? जैमिया और पिग्मिया। क्या? पिग्मिया याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 25 क्वेश्चन कराएंगे और इसे आगे कल कराएंगे, ये आपको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म किसे कहा जाता है? लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकोया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सिकोया को। सिकोया एक रेड वुड ट्री है, ठीक है, एक रेड वुड ट्री है, ये आपको याद रख लेना है। और आज का एकदम अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। विच पिगमेंट इज गिव रेड एल्गी देयर कलर। ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो एल्गी का कलर कैसा कर दे रहा है? रेड कर दे रहा है। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है, क्या? रेड एल्गी कलर करने के लिए फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फाइकोएरिथ्रिन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। फाइकोएरिथ्रिन ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। यही एक ऐसा पिगमेंट है जो रेड कलर के पिगमेंट में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे 25 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे रात के डेली 9 बजे। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, वही बच्चे पढ़ें जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए खास वीडियो है। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ।